राजेश कहाँ है? कौन राजेश? यहाँ का वॉचमैन। मुझे नहीं मालूम। और तुम कौन हो? मीर, काजी मीर, यहाँ का नया वॉचमैन। अरे तो मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, तुम्हें ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है? देता है, मेरी ड्यूटी कल से है। ये ऐसे अकड़ के कैसे बात करते हो? हाँ, वॉचमैन हो या बिल्डिंग के मालिक हो तुम? डिस्गस्टिंग। इस दुनिया में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव सबसे ज्यादा दर्दनाक है तो वो है अमीरी और गरीबी का। जहां एक और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। पर महसूस ही नहीं, इनमें कई लोग अपने समाज और अमीर वर्गों को निरंतर परखते रहते हैं। कभी उनकी परख सही होती है तो कभी गलत। जिंदगी की सतह के ऊपर सब कुछ सामान्य शांत दिखता है, उसकी गहराई में संघर्ष चल रहा होता है। छुपी दबी शोषित भावनाएं बाहर आने को स्ट्रगल कर रही होती हैं कि एक दिन एक हल्की सी चिंगारी उठती है और एक जघन्य अपराध हो जाता है। मुंबई की 25 वर्षीय रोहिणी प्रकाश एक इंडिपेंडेंट, मॉडर्न, हाईली क्वालिफाइड शहरी थी। वक्त कलाई पे और जिंदगी तेज रफ्तार थी। रोजाना मिलने वाले लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते, उसके लिए उसके पास वक्त न था। पर शायद उन्हीं में एक शैतान छुपा था। सूरज, सूरज, मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया है। सी यू इन द इवनिंग। बाय बेबी। हाय। हाय, कहिए। मैं मिसेस सक्सेना, आपके बाजू के फ्लैट में ही रहती हूँ। ओके। एक्चुअली क्या है कि साल भर हुआ हमारी मुलाकात नहीं हुई ना। जी, वो ऑफिस में काम बहुत रहता है तो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। बात यह है ना कि मेरे घर में किटी पार्टी है और मेरा फ्लैट थोड़ा छोटा है, 1 बेडरूम हॉल किचन। तो मैंने सोचा कि अपना थोड़ा फर्नीचर, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल आपके घर छोड़ दूँ तो क्या है कि मेरे हॉल में थोड़ी स्पेस हो जाएगी। बात यह है ना कि इस फ्लोर पे हम दोनों ही रहते हैं, बाकी के सारे फ्लैट्स तो बंद है। जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सूरज, मेरे हस्बैंड, वो ऑफिस का काम करते हैं लिविंग रूम में, तो मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअली क्या है, पति के मर्जी के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर सकते हम। यू आर राइट। राइट, करेक्ट। नो प्रॉब्लम। काजी, ये सोसाइटी के रूल्स हैं। पढ़ना आता है ना? आता है। पढ़ो। पढ़ लिया। पढ़ के मुझे सुनाओ। बाहर का कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आने सकता है। सेल्समैन, वेंडर अंदर आना अलाउड नहीं है। और टेनेंट फ्लैट सबलेट नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना है तुमको। वॉचमैन हो तुम यहाँ के। और हाँ, पीछे पंप हाउस में एक रूम है, तुम चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। कुछ एडवांस मिलेगा? बीवी को भेजना है जम्मू में, वो पेट से है। एडवांस? अरे कैसे आदमी हो तुम? अभी तो ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की है और एडवांस की बात कर रहे हो? हाँ,
देखो 7-10 दिन काम कर लो, उसके बाद बात करेंगे। एडवांस। ओ हेलो, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। वापस आके मिलती हूँ, अभी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। ओके बाय। गेट खोल रहे। थैंक यू भैया, आप जाइए। Idiot. हेलो। ओ हाय, ये क्या है? खोल के देखो। ये क्या है? इंक्रीमेंट इतना बड़ा? What have I done to deserve this? कम ऑन यार, तुम 24/7 काम करती हो, छुट्टी भी नहीं लेती, और क्या करोगी? Okay. वैसे कंपनी ने तुम्हें एक फ्लैट देने का फैसला किया है, शायद नेक्स्ट मंथ। God, thanks. यू वेलकम। मैं चलता हूँ अब। I'll see you later. Yeah? Sure. Strong. Thank you. See you. थैंक्स यार मनोज, तुमने लिफ्ट दे दी। मेरी कार को भी ना आज ही खराब होना था। अच्छा बाय द वे, तुम वीकेंड में क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं। क्यों? संडे को सूरज का बर्थडे है। वो ग्रेट यार, पार्टी शार्टी। हाँ या आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम एंड मैंने उसके सारे दोस्तों को इनवाइट किया एंड तुम्हारे। पूछ रही हो या बता रही हो? ऑर्डर कर रही हूँ। आ जाऊंगा बाबा, आ जाऊंगा। आ गई मीम साहब। ये नया वॉचमैन भी ना एक नंबर का अक्खड़ इंसान है। दिख रहा है। बताती रहती है इसको तो। ये गेट क्यों नहीं खोलते हो तुम? मेरी ड्यूटी नहीं है। तो किसकी ड्यूटी है फिर? उसकी। अरे तो उठाओ उसे। उसको उठाना मेरी ड्यूटी नहीं है। ये गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। अब वो क्यों? रूल नहीं है। सॉरी यार मनोज, सोसाइटी वाले भी ना पता नहीं किस किस को रख लेते हैं। See you in the morning. I'll see you. Yeah, take care. एक तरफ रोहिणी को तरक्की मिल रही थी, नया मकान, नई तनख्वाह, नई खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वहीं दूसरी ओर बिल्डिंग के पंप हाउस में जी रहा काजी जम्मू में अपनी गर्भवती बीवी को चंद रुपए नहीं भेज पा रहा था।
भारत में पिछले 10 वर्षों में करीबन 3.5 करोड़ लोग एक प्रांत से दूसरे, खासकर शहरों में जा बसे हैं। शहरों की चकाचौंध, अमीर गरीब का भेद, शहरी जिंदगी की चुनौतियां कई दफे बाहर से आए इन लोगों को झकझोर देती है। काजी जम्मू से आया था, गरीब था, अपने हालात से नाराज था। वो रोहिणी को रोज देखता, रोज परखता। उसके शैतानी दिमाग में लगातार कुछ चल रहा था। कहाँ से आए हो तुम? जम्मू। जम्मू। पगार अच्छी मिलती है लगता है तुमको, हैं? वॉचमैन का पगार अच्छा कब से होने लगा? 3,000, बेसी से बेसी 4। जब हम आए थे 2007 में बेगूसराय से, तो हमको तो 2,500 ही मिलता था। इसका कहाँ से ज्यादा हो जाएगा? ये तो वही दूसरे माले वाली है, आज फिर किसी और के साथ। क्या देख रहे हो? ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ किसी के लिए 24 घंटा मस्ती और साला अपना टाइप आदमी के लिए कुत्ता वाला जिंदगी। दीदी आज कोई त्योहार है क्या? आज सूरज का बर्थडे है। अच्छा तभी इतना खाना। बहुत सारे लोग आ रहे होंगे ना? बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं शाम को। अच्छा सुन, तू शाम को प्लीज थोड़ी देर आ जाएगी, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अब प्लीज जल्दी जल्दी हाथ बटा, कितना काम बाकी है, प्याज टमाटर सब काट के दे। चल। तुझे कितनी बार बोला दरवाजा बंद करके, कुछ समझ नहीं आता। जा जल्दी, किसको बुला के ला। किसको देख रहा हूँ? अरे किसी को भी, वॉचमैन को, जल्दी जा। ठीक है दीदी। जा चल। वो देखो, जल्दी आओ, यहाँ पर किचन में देखो, जल्दी आइए। वो किचन में बहुत मोटा चोर, बहुत मोटा। वो भागा, वो टेबल के नीचे, टेबल के नीचे। घूर क्या रहे हो वहां नीचे? सिर्फ बाहर निकालना है, उसे मारना नहीं। बोलने से तो जाएगा नहीं। तो मारना नहीं, पर मारना नहीं उसे। मर गया, हाथ धोना है। एक प्लास्टिक ला, डाल उसे। निकलो यहाँ से। एक 106 वाली का इंतजार कर रहा है। अरे बीवी है क्या इसकी? दिमाग सटका है का तुम्हारा? मर्द बीवी का इंतजार नहीं करता, बीवी इंतजार करती है मर्द का। अरे क्या बात है, क्या बात है। और देखो अभी आएगी गर्लफ्रेंड उसकी, 106 में जो है। सवेरे में उसका पति निकला और अब ये और वो 403 वाला अरोड़ा, उसकी तो बीवी ही निकल गई, डाइवोर्स। और अब रोजे वो नहीं आती है, नाइट ड्यूटी।
अरे भैया तो क्या कैसे मालूम? अरे भैया इसको कैसे नहीं मालूम होगा, ये रोज छोड़ने जब जाता है ऊपर। ए भाई, हमारे बगल के बिल्डिंग में 601 वाली मैडम प्रेग्नेंट हैं। क्या बात करते हो, 601 वाली? पर हमने तो सुना था कि उसका पति अमेरिका में है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, पति अमेरिका में है और पेट में बच्चा। कहा रे दुनिया, किसी का कोनो धर्म ईमान नहीं। उधर अपना गांव में पराया मर्द सामने आ जाता है तो औरत लोग वहां से हट जाती है, और यहाँ देखो क्या तमाशा हो रहा है। अरे तुमको किसने कह दिया कि औरत है? अरे खिलाड़ी लोग हैं, खिलाड़ी। अरे भैया सबसे बड़े खिलाड़ी तो ये है, खिलाड़ी नंबर 1। सूरज कहाँ हो यार? सॉरी स्वीटहार्ट, वो एक्चुअली एक मीटिंग अटेंड करनी है। क्या? नो आई विल कम बाय 11। जल्दी आने की ट्राई करो ना प्लीज। डोंट वरी, लव यू, बाय, टेक केयर। ओके बाय। कहाँ जा रहा है? 206। साइन कर। व्हाट? दस्तखत। आराम से बोलो बॉस। सात मर्द, 2 3 4 5 6 7, 8वां। यार रोहिणी, तेरे बिल्डिंग का वॉचमैन यार। He's so rude यार, very rude। यार ये सोसाइटी ना बहुत अजीब है। आई हैव नो आइडिया कि कभी उस पर कोई बैकग्राउंड चेक हुआ भी है या नहीं। अरे रजिस्टर में जबरदस्ती एंट्री करवा दी यार। मैंने कुछ बोला तो कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ही इज वन जगली कैरेक्टर, आई स्वेयर। बट हम उसके बारे में बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? किसी ने कुछ खाने को नहीं लिया यार, क्या कर रहे हो यार? नो फॉर्मेलिटी प्लीज। रानी ग्यारहवां। May I have your attention please? Yeah, thank you। अब सूरज इस केक का कत्ल करेंगे। All yours bro। ऐसे क्या? Thank you guys, thank you।
पुलिस को तूने फोन किया था ना? जी साहब। वो तो बोल रहा है कि लाउड साउंड बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, पार्टी चल रही है, आवाज तो नहीं आ रही है। ऊपर में अभी पार्टी चल रही थी और पड़ोसी ने शिकायत करी। अच्छा। तब मैंने आपको फोन करा। अभी आप चल के देख लो, वरना वो फिर से शुरू कर देंगे। पक्के शाने लग रहे मेरे को ये। चल रे हवलदार चलो। Many happy returns of the day. थैंक्स स्वीटहार्ट। सबकी क्या जरूरत थी? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? You're crazy। अच्छा एक मिनट। क्या हुआ? सरप्राइज। Guys, look at this। क्या आप इस नाचिस के साथ शादी की गुजारिश कबूल फरमाएंगे? कबूल है। अबे तुम्हें नहीं, रोहिणी को कबूल करना है। यस। एक मिनट कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा। हाँ? मुझे कुछ ऐड करना है। तो हमारी कंपनी ने रोहिणी के काम से खुश होकर उन्हें एक 3 BHK फ्लैट, वो भी सांता क्रूज में देने का फैसला किया है। Congratulations, रोहिणी। Thank you, Manoj. Thank you so much. You're welcome। मैं हंस जाती हूँ यार। क्या हो रहा है ये? पार्टी हो रही है अरे टाइम क्या हो रहा है? 12:30 बज गए। सर। सर एक्चुअली लेट हो गया था। सर सुनिए तो। सर What is it? सम ऑब्जेक्शन। सूरज लगता है हमें चलना होगा। 1 सेकंड विशु मैंने ठीक है। सो यार बाय रोहिणी। चलो भाई। वॉचमैन तो निकल। माफ कीजिएगा पर ये पार्टी किस बात की दी जा रही है? सर वो एक्चुअली मेरा बर्थडे था और एंगेजमेंट। ये बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, आपकी शादी नहीं हुई? शादी होने वाली। बिल्डिंग के सोसाइटी को मालूम है कि आपकी शादी नहीं हुई है? जी नहीं। आपके माँ बाप को? जी। अच्छा करते क्या हो तुम? लॉयर हूँ, मेहता एंड एसोसिएट्स। ओह, अरे तो आपको मालूम होना चाहिए इतनी रात तक पार्टी करने का, लाउड म्यूजिक बजाने का। सर वो जी वो लेट आए थे सिर्फ इसलिए। तो फिर आप पे चलन कटने वाला है। हेलो, इस नाचीज की तरफ से गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। सॉरी डियर, आज तुम्हारे बर्थडे की वो क्या कहते हैं मुंबई लैंग्वेज में? वाट लग गई। द कंट्री, मुझे तो मेरा बर्थडे बहुत ही ड्रामेटिक लगा। मैं जिंदगी भर इसको भूल नहीं पाऊंगा। एंगेजमेंट वाले दिन पुलिस आ गई और चालान काट के गई, पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। हेलो, क्या हुआ? भूल जाओ सब कुछ। देखो बड़े बड़े शहरों में ना ये सब बातें होती रहती है। वैसे भी कितने दिनों तक हमें यहाँ रहना है? तुम्हारे नए वाले फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे? ओह हाँ सॉरी, हमारे नए वाले फ्लैट में विल बी शिफ्टिंग दैट। और वैसे भी एंगेजमेंट हो गई है। ये जो आज सब हुआ, ये वो जो नया वॉचमैन आया है, क्या नाम है उसका? काजी। ये सब उसने किया। काजी? हाउ डू यू नो? आई नो। वो जाते हुए कैसे हंस रहा था हम सब पर, और मुझे उससे ना कुछ अजीब सा डर लगता है हमेशा। क्यों? वो हमेशा घूरता रहता है, प्लस ही सो रूड। कम ऑन यार, नथिंग लाइक दैट। तुम नहीं समझ रहे हो सूरज, मैं सच कह रही हूँ। वो जैसे देखता है। समझ, तुम इतनी सुंदर हो ही, कोई भी घूरेगा तुम्हें। जस्ट रिलैक्स। हाँ चल कॉफी पियो। कॉफी। रोहिणी की इन चिंताओं और डर को सीरियसली ना लेकर सूरज ने बहुत बड़ी गलती की। काजी के अहम को सिर्फ एक खरोंच ही नहीं, एक गहरी चोट लगी थी। रोहिणी के प्रति काजी की ईर्ष्या और नफरत अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी। पार्टी में पुलिस को उसी ने भेजा था। आज बिल्डिंग और उसकी सोसाइटी में सूरज और रोहिणी के अविवाहित होने की बात फैल गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। काजी को कहीं ना कहीं इसमें मजा आ रहा था, पर क्या काजी इतने में ही रुक जाएगा या फिर कुछ और है उसके मन में रोहिणी के लिए? एक सबक, एक सजा, अमीर, कामयाब और खुशहाल होने की।
ए क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, बोल। उठना। कल रात को सोसाइटी में कितना बवाल हुआ था, देखा था तू? देखा। अरे आज सुबह ना हमारा सोसाइटी का सेक्रेटरी हमारा मैडम को मिला था, मकान खाली करने के लिए बोला। देवा रे, तेरे को मालूम हमारा मैडम का और साहब का अभी तक शादी नहीं हुआ, सोसाइटी में सबसे झूठ बोला। बिना शादी के ही साथ में रहते हैं। अरे पूरा बिल्डिंग में सबको मालूम है, यहाँ पे बैचलर लोगों को फ्लैट देना मना है ना। करती क्या है तेरी मैडम? वकील है। वकील? अच्छा। दिमाग की बहुत तेज है, इतना काम करती, इतना पैसा कमाती, और अभी इधर से जा रही है। सांता क्रूज में कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है उसको। तेज नहीं, चालू है। पता नहीं कितने आदमियों के साथ रिश्ता है उसका। अरे सुना है जो बाजू में लड़की रहती है ना, वो शादीशुदा नहीं है, ऐसे ही वो लड़के के साथ रहती है। सही सुना आपने। अरे मकान किसने दिया इसको? मकान मालिक को भी नहीं मालूम, अभी तो यहाँ से जा रहे हैं ना। कहाँ? अपने मकान में। अच्छा है, ऐसे लोग सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के बच्चों के ऊपर क्या असर होगी। और वैसे भी वो लड़की है बहुत सरफिरिया। लास्ट हफ्ते मेरे यहाँ किटी पार्टी थी, मैंने उसको बोला कि अपना थोड़ा सामान मैं तेरे घर में छोड़ दूं क्या, तो बोली नहीं, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होगा। अरे कैसा हस्बैंड, कौन सा हस्बैंड, झूठी कहीं की। अरे साहब, लोग बिना वेरीफाई किए मकान दे देते हैं और मुसीबत हमारी होती है, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। अरे काजी आओ, ये लो भाई तुम्हारी पहली पगार। इस हाथ से नहीं साहब, उस हाथ से। ये लो। और हाँ, और इधर साइन कर दो। घर भेजनी है ना तुम्हें? घर भेज देना। अरे वो 206 में जो कपल था ना, सूरज और रोहिणी, शादी नहीं हुई थी उनकी, और अपने सोसाइटी में रूल है कि बैचलर्स को हम फ्लैट नहीं देते। और वैसे भी अब उन लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हमें क्या करना है। आप सुना है कि एंगेजमेंट भी हो गया दोनों का? हाँ हाँ। कौन है? पैसे कोई नहीं मिले मुझे, तो मैं क्या करूं? छोटा मोटा कुछ काम उठा ले। हाँ, खाने भर को हो जाएगा। पेट से है तो छठा महीना ही तो चल रहा है। यहाँ पे मैं भी कोई मखमल पे नहीं सो रहा। यहाँ पे हर कुछ महंगा है, खाना, कपड़ा, मकान, और तनख्वाह का कुछ भी पता नहीं। अभी सुबह ही रिचार्ज कराया है। अब फोन रख, पैसे आएंगे तो तार कर दूंगा। रख। सूरज, आज शाम को 6 बजे तक वापस आ जाना, शॉपिंग पे जाना है। हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगा। और वैसे भी कल से तुम 7 बार बोल चुके हो, नए घर के लिए क्रॉकरीज, नए सोफा, नए कर्टेन्स और वो फ्रिज। तुम्हें तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था ना, प्लीज जाइए। लिस्ट तो सुन लो अपनी। देखो, लिस्ट तुमने तैयार की है लेकिन मुझे पूरी तरह से रट चुकी है। मिस्टर सूरज, बोलिए। 3 दिन बचे हैं शिफ्टिंग में। शॉपिंग नहीं करोगे तो क्या खाली घर में शिफ्ट होगे? और वैसे भी 1 वीक में मम्मी पापा आने वाले हैं, याद है तुम्हें? मैंने टिकट्स का इंतजाम कर लिया है, और हाँ, उनको लेने के लिए भी जाना है, और वो लोग सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगे। ये सब कुछ मैंने याद कर लिया। नॉट बैड, सुधर जाओ और अब जाओ यहाँ से। I know you are very excited for new house। मैं भी हूँ, पर तुम थोड़ा सांस ले लिया करो ना, इतना भागती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे रोको ही मत। तो लगता है जैसे जिंदगी बदलने वाली है। नया घर और फिर शादी और फिर बच्चे। I think you should leave now। मैंने ऐसे क्या गलत बोल? अब देखो, शादी होगी तो बच्चे तो होंगे। जा रहा हूँ, डांट क्यों रही हो? तो जा रहा हूँ। बाय, लव यू, टेक केयर। सुनो, बंद कर लेना दरवाजा। बाय। इन दिनों रोहिणी एक नए जीवन की ओर देख रही थी, नई खुशियां, नए अचीवमेंट्स की ओर झांक रही थी। पर यह तो केवल सतह का सच था। सतह के नीचे कुछ भयानक चल रहा था। काजी बहुत करीब से रोहिणी को परख रहा था। उसकी नजर में रोहिणी और उसका जीवन अनैतिक था,
इमोरल। एक अपराधी हमेशा ही अपने अपराध की वाजिब वजह ढूंढ लेता है, वो वजह चाहे उसकी अपनी ही क्यों ना हो। काजी ने तय कर लिया था वो रोहिणी को उसके मॉरल लाइफ के लिए सबक सिखाएगा, एक ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या सही है क्या गलत, यह तय करने वाला काजी कौन था? पर अपराध की वैसे भी ज्यादातर वजह लॉजिकल नहीं होती। इसका पीछा कर। हाँ, इसका पीछा कर। ए रोक 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 रोक। मीटर बढ़ रहा है तेरा, पैसा है ना तेरे पास? नहीं, तेरे से उधार लेके दूंगा। साइड में लगा। अब चल। अब कहाँ जाना है? जिधर से आए थे। जासूसी हो गई तेरी पूरी। उल्टे हाथ का दूं क्या? चल। इतना क्यों उछल रही है? अरे वो 206 वाली मैडम है ना, उसने बख्शिश दिया 500 रुपया। कल वो जा रही है ना। अच्छा। सबको दिया, धोबी, लिफ्टमैन। वैसे कोई कुछ भी कहे, हमारी मैडम तो अच्छी है। तो क्या करूं मैं? देखो इतनी क्या ठस्सन है रे उससे? क्या बिगाड़ा उसने तेरा? मैं तो कहती हूँ तू भी जा, तेरे को भी मिलेगा 500 रुपये। वैसे फिर कब मिलेगी पता नहीं। अगले पगला कहीं का। भैया संभाल के, उसमें ब्रेकेबल आइटम्स हैं। और उसमें कंप्यूटर है, प्लीज ध्यान से। मैम आप फिक्र मत कीजिए, हमने सब अच्छे से पैक किया है, कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हें तो ऑफिस भी जाना है ना? हाँ, ऑफिस जाना है और शाम को पुणे भी जाना है, कल वापस लौटूंगा। विल यू मैनेज? कैसी बातें कर रहे हो यार? ऑफ कोर्स आई विल मैनेज। और देखो पहुंच के फोन करना, ओके? रीच सेफ। ठीक है, ध्यान से। बाय। मैं जी अब सब देख लेंगे। अपराध की चौसर बिछ चुकी थी। काजी के जहन में दबी तमाम कुंठाएं, क्रोध और अपमान अब बाहर आने को था। आखिरी चाल चलने को काजी मौका ढूंढ रहा था कि वो मौका आ ही गया। रोहिणी और सूरज ने कंपनी द्वारा दिए गए फ्लैट में शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर ली थी। काजी घात लगाए बैठा था कि काजी को उसका इंतकाम और उससे मिलने वाला सुकून मिल पाएगा। क्या रोहिणी इस शैतानी बवंडर को आने से पहले ही भाप सकेगी, रोक सकेगी? फादर शकील और मदर अमरीन बोला कि वो उज्जैन नगर बिहार जा रहे हैं। हस्बैंड का घर है वहाँ। बत्ती गुल। हाय रोहिणी। सूरज, यार पता नहीं कैसे अचानक से लाइट चली गई। लाइट चली गई है? एक काम करो, वॉचमैन को बोल दो, मे बी एमसीबी का ट्रिप गया होगा। वॉचमैन? वो काजी? कभी नहीं।
नॉट इन दिस लाइफ एटलीस्ट। उस इडियट को तो मैं कभी ना बुलाऊं। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। यू टेक केयर जस्ट, ठीक है? बाय बाय। हेलो इलेक्ट्रिशियन। वॉचमैन, हाँ वो 206 में लाइट गई है, सूरज साहब ने मुझे भेजा है। अच्छा, लाइट गई है? अच्छा चल, तेरे साथ मैं भी चलता हूँ। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। हाँ, आप आइए अंदर। कहाँ है मेन बॉक्स? जी वहाँ, उस तरफ। ये ऊपर। ये यहाँ तो लाइट जाती नहीं है, फिर आज कैसे? लाइट का क्या है मैडम, शायद ओवरलोड हो गया होगा। शायद मेन जंक्शन में कुछ फॉल्ट है। एक कॉरिडोर में है तो सही। जरा बताइए मुझे कहाँ है। जी आइए बाहर। जी बाहर, ये रहा। ये देखो, ये यहाँ पर है, वायर लूज है यहाँ पर, है देखो। अरे आ गई लाइट आ गई। इतनी रात गए कौन आया है? मेरी मदद करो, मैं से सक्सेस है ना, प्लीज मत करो। कौन है? अरे वही बाजू वाली रोहिणी। खोलो सही। नहीं नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, बड़ी अनसोशियल है। चलो। अभी खड़े क्या है, चलिए जी। कहाँ गई तेरी अकड़? अभी करता हूँ तेरी अकड़ ढीली। बिना शादी के मर्द के साथ रहती है,
गेट न खोलूं तो आँख दिखाती है। दिखा आँख, बजा हॉर्न। रूही, रूही, क्या हुआ? Somebody रोहिणी की मौत के साथ उसके तमाम सपने, एस्पिरेशंस, उसका भावी दाम्पत्य जीवन सब खत्म हो गया। मौका वारदात से भागते हुए काजी को पुलिस ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर धर दबोचा। सीसीटीवी को बंद करते वक्त उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस के सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद काजी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। काजी के नृशंस हमले के दौरान रोहिणी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शरीर को काजी की हवस का शिकार नहीं होने दिया। नतीजा, काजी की नफरत और क्रोध ने उसकी जान ले ली। कौन होते हैं हम औरों की जिंदगियां परखने वाले? किसी को सजा देना, उसे मौत दे देना, किसने दिया हमें यह हक? काजी को रोहिणी की अमीरी, आजाद ख्याली अखरती थी, पर क्या मिला काजी को उसे सजा देके? काजी ने यह सवाल अपने आप से कभी नहीं किया। आज मुंबई की एक सेशन कोर्ट उससे यही सवाल कर रही है। काजी की बाकी की जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है।